मोस्ट वेलकम भारत एकेडमी देहरादून। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है, स्टार्टिंग है मैथ्स की। एज ए टॉपिक अगर हम बात करें, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और ये बता दें कि ये टॉपिक 6 क्लास से लेके 9th क्लास तक इसका में ये है। अलग अलग बोर्ड की बात करूँ, 11th क्लास में भी है, वहाँ पे सेट थ्योरी वगैरह में वहाँ यूज़ होता है। पहले हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। कोई किसी के पास मैथ्स है, नॉन मैथ्स है, हम दोनों को देखेंगे कि कैसे उसको समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो बात करते हैं, बिल्कुल जीरो से चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें नंबर सिस्टम में होता क्या है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे डिजिट। डिजिट, तो डिजिट्स जो है वो दो तरह की है। एक है सिग्निफिकेंट डिजिट, एक है इनसिग्निफिकेंट। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर ऐसे समझ लें सिग्निफिकेंट के जिसकी इंडिविजुअल कोई वैल्यू है। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया किसी के पास उधार है आपका, तो आप उससे मांग सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर किसी का 0 रुपया आपके किसी के पास है, तो इसका मतलब 0 रुपये वो आपको दे भी देगा, आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला, उसको कोई लॉस नहीं होने वाला। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि कोई भी वो मतलब एक डिजिट जीरो है जिसकी इंडिविजुअल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं ये देखूं कि मैं लिखता हूँ जीरो, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 50 हो गया, अब वैल्यू हो गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो नेचर में मौजूद है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में क्या है, जीरो को ऐड कर दिए। तो यूपीएससी में जो लैंग्वेज आती है वो ये आती है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये ये बन गया सेट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं इंटीजर्स की। अगर इंटीजर्स की तरफ हम देखें कि इंटीजर्स में क्या क्या होता है। इंटीजर्स जैसे लाइन ग्राफ है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जीरो है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये 1 है, 2 है और 3 है। तो हमने देखा कि इंटीजर्स है। इंटीजर इसमें क्या आ जाएगा, इंटीजर्स में 2 3 तरह की चीजें आती है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी है ये पॉजिटिव इंटीजर यानी सो ऑन। और यहाँ से इधर की जो हो जाएगी वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ये बहुत पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ने कई बार पूछा कि सर इसको ऐसे तो याद नहीं रहता, कैसे निकाले। तो इसको कुछ नहीं करना, आपने सीधा ऐसे लिख लेना, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी देख लेते हैं ऐसे। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है जैसे यूपीएससी उसने बोला नॉन पॉजिटिव जब बोलता है, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है ये हो जाएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब, देखो इसमें जब नॉन पॉजिटिव तो जीरो आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ये बन गया गोल। अगर बोलेगा नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब ये कट हो जाएगा, तो नॉन नेगेटिव में ये सब आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नॉन नेगेटिव नंबर जो आ रहा है, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव या होल नंबर। कुछ नहीं करना। अब आप देख लेते हैं इसमें, अगर हम धीरे धीरे देखें तो आगे देखिए, इंटीजर्स में है नेगेटिव इंटीजर इन्फिनिटी टू -1, पॉजिटिव इंटीजर 0 टू इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब होल नंबर यही है। नॉन पॉजिटिव क्या, 0 टू -इन्फिनिटी। अब बात आती है कि इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर जो है आपका वो क्या है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, इवन इंटीजर्स क्या होता है, 2k की फॉर्म में होता है। तो 2k का मतलब मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखें 2k की फॉर्म का मतलब k इजिकल टू 0, यानी k की जगह आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। अगर k की जगह हम 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 दैट इज ए 0, 2 इंटू 1 दैट इज ए 2, 2 इंटू 2 दैट इज ए 4 और 2 इंटू 3 दैट इज ए 6। ये सब इवन नंबर है। अगर हम 2k +1 और -1 की मीनिंग में देखें तो इसका इसका मतलब k की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 +1, और या 0 इंटू
2 -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ओड है दोनों। और भी देख लेते हैं, यही तो फॉर्म है 2k + 1 -1। अब देख लेना 2 × 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, और 2 × 2 -1 कितना हो जाएगा 3। ये भी ऑड नंबर, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये सबको पता है, पर फिर भी बताना ज़रूरी है। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगला नंबर है, इसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर, और क्या होता है इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर का क्या, जो p/q की फॉर्म में नहीं है, q डज मतलब नहीं होते। अब ये p/q की फॉर्म में कैसे होते हैं, p/q q 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम कोई नेचुरल नंबर की भी बात करें कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3, कह रहे जी p/q की फॉर्म में दे रहे हैं भाई, एवरी नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, सबको 1 से डिवाइड कर दीजिए, लो जी आ गया p/q की फॉर्म में, ये दैट इज ए p और दैट इज ए q, हो गया। ठीक है, नहीं कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी जो है वो रैशनल नंबर है। कोई चीज फ्रैक्शन में है, आपकी डेसिमल में है, ये सब होती है। इरेशनल नंबर है जिसकी कोई हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। रैशनल का मतलब वैसे लॉजिकल होता है, इरेशनल का मतलब है इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब ये कह लीजिए, ऐसा इलॉजिकल नहीं सोचते हम, इसका मतलब है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन वैल्यू होती है। अब देखो इसमें 1 बाय 1 करके आपको पता लगता चला जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए और जो रिपीट हो जाए। यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे वो, और नॉन रिपीटिंग जो होंगे वो आपके इरेशनल होंगे। अगर हम यहाँ देखें इसमें कि कैसे कैसे आ रहे हैं, तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या 0.5 है, 1/2 होता है। 73/100 ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 81/, तो रिपीटिंग कौन से हैं, जैसे 1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 56 को 99 से डिवाइड कर दीजिए। यानी ऐसे नंबर जो एक पॉइंट पे जाके बार बार रिपीट हो रहे, जिसको बार में भी तो लिखते हैं हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.3 बार, यहाँ लिख देता हूँ 0.3 बार, ऐसे भी तो होता है। ठीक है नहीं, तो अब जैसे ये वाला है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 0.56 बार। ये बार वाले भी सब रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो नहीं, ये नहीं आते। बस इसमें एक क्वेश्चन जो आता है बार बार, वो मैं बता दूं कि यूपीएससी पूछ लेती है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। उसमें पाई दिया होगा, और पाई की वैल्यू दी होती है, यानी 22/7, तो और एक दिया होगा 3.14। तो ये पाई की नियरेस्ट वैल्यू है दोनों, एग्जैक्ट नहीं है। पाई जो है वो इरेशनल है, और ये दोनों रैशनल है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये p/q की फॉर्म कैसे होती है आपकी 0.3, मतलब अरे भाई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर कोई कह रहा है 0.3 है, ये रैशनल फॉर्म कैसे, फिर रैशनल फॉर्म कैसे 3/9, अगर और शॉर्ट करेंगे 1/3। आगे देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको पता ही है पहले ही ऑलरेडी। अब आते हैं नंबर्स। नंबर्स में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जितना हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, रैशनल इरेशनल, वो सब जो है वो रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर है दैट, मतलब जो नंबर नेगेटिव हो उसका अंडर रूट कर दे। इसकी कई बार मुझसे पूछा गया है कि क्या है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो रियल नंबर है लाइक इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब क्या है कि कोई मतलब किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, अच्छा इंसान हो, वो इंडिया में मतलब एडजस्ट कर लेते हैं इंडियंस, पीपल भी, गवर्नमेंट भी, सब तरह के आदमी। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट, उसको तो नहीं करेंगे, चाहे वो अपने ही देश का हो चाहे दूसरे देश का हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, गवर्नमेंट उसका इलाज कर देगी ठीक से। तो उसी तरीके से ये इमेजिनरी नंबर जो है टेररिस्ट है। ये क्या है आपका, ये माइनस नेगेटिव है। तो ये तो समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टेररिस्ट है या नहीं, नहीं है। बट मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जो जैसे इसका करते हैं, ये है आयोटा, अब ये कह रहे हैं -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आप करें -4 का रूट, इसका मतलब है 2 आयोटा। आप समझ रहे हैं। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है इन द फॉर्म a + आयोटा b। तो आप क्या करते हैं, ये वाला हो जाए
हाँ, इसमें एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आप ऐसे ऐड कर लीजिए 3 + 5 आयोटा + 2 + 9 आयोटा। तो इसमें क्या होता है, रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 14 आयोटा। खत्म। आगे देख लेते हैं। अब आप देख लेते हैं, इसमें है एक है प्राइम, मतलब नेचुरल नंबर्स आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जो हम बचपन में डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे, हमारे टीचर समझाते थे कि भाई प्राइम नंबर क्या है, बताइए जरा प्राइम नंबर। तो वो डेफिनेशन थी, हमें अभी भी याद है कि वो क्या कहते थे, अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हैज टू फैक्ट एडजेक्ट टू फैक्टर। एक डेफिनेशन ये है जो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। दूसरी वो समझाने के लिए हमें बताते थे कि अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या था कि एक नंबर खुद से भी डिवाइड हो और एक से भी हो। तो अगर हम उसको सिर्फ इतनी डेफिनेशन मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है उसमें, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो उसमें वन भी आ जाएगा। वन क्या है, वन खुद भी है और वन से डिवाइड भी है। तो वन क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम उस डेफिनेशन को अगर पूरी, मतलब पूरी तरीके से जो हमें समझाने के लिए हमारे टीचर बता देते हैं, उसको पूरी तरीके से वहीं पहुंच जाए जहां हमें पहुंचना चाहिए डेफिनेशन पे। तो अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट 1, वन को छोड़कर, तो हो जाएगा फिर काम। ठीक है नहीं? तो प्राइम नंबर क्या है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे देख लीजिए, इसके दो क्या फैक्टर है, तो टू के क्या किससे, 1 एंड 2 से डिवाइड होगा, 3 किससे डिवाइड होगा, आपका 1 एंड 3 से होगा, इसके और कोई नहीं होगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, मतलब जो दो से ज्यादा जिसके फैक्टर हो। जैसे 4 के फैक्टर की बात करें, 4 है, 4 को कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, आपका 4 है। अब अगर आप 6 की बात करें तो 6 क्या है, 1 है, 2 है, 3 है आपका, उसके बाद 6 है। ठीक है। अब वन जो है, वन नीदर कंपोजिट नोर प्राइम होता है। ठीक है। एक एक तरह का यूनिक सा नंबर है जो वन, जो नीदर कंपोजिट है नोर प्राइम है, उसका एक ही फैक्टर है, वो खुद है। आगे अगर हम देखें थोड़ा सा, इसमें कुछ चीजें हैं, की फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है, टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, टू इज द ओनली इवन नंबर दैट इज अ प्राइम नंबर, 1 to 50 15 प्राइम नंबर, 1 to 125 प्राइम नंबर, 1 to 246 प्राइम नंबर, 1 to 595 प्राइम नंबर, 1 2168 प्राइम नंबर। इसमें से कुछ भी कोई कभी भी पूछ लेता है, छोटे एग्जाम में खासकर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 97, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 101, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 997, ईच प्राइम नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सोचने वाली है हमारे लिए, कि ये है क्वेश्चन जो ये वाला ये है यूपीएससी का। वो क्या कहता है कि हर एक प्राइम नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6k ±1 की में होगा। जी बिल्कुल। अगर कोई भी नंबर देखें आप, 6 की फॉर्म में होगा, लेकिन वो 2 डिजिट से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, 2 डिजिट से छोटे वाले में काम नहीं चलेगा। अगर के की जगह आप 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, और 0 - 1 तो फिर क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। तो वो तो नहीं बनेगा आपका। अगर आप इसमें कह दें कि 6 × 0 + 1 तो 1 बन गया, ये तो प्राइम नहीं है। ठीक है नहीं? और 6 × 0 - 1 का माइनस में आ गया। तो ये फॉर्म जो है 2 डिजिट नंबर से ऊपर में लागू होगी, छोटे में नहीं होगी। ठीक है नहीं? लेकिन अगर हम कोई भी फॉर्म देखें, मान लेते हैं मैं कहूँ कि भाई हमने प्राइम नंबर लिखना है 2, तो 2 तो इस फॉर्म में नहीं आता 6k वाली, 3 भी 6k वाली फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद 5 आ जाएगा आपका, 7 भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है नहीं? यानी 6 × 1 + 1 ये हो गया 7, और 6 × 1 - 1 ये हो गया 5। ये दोनों तो आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं इस फॉर्म में 6k + 1 में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 डिजिट, मोर देन 2 डिजिट वाले में ये लागू होगा। हर एक में जो 2 डिजिट के नंबर होंगे उससे बड़े होंगे, हर एक होगा। लेकिन क्या है, जैसे 25 है, 6 × 4 + 1 प्राइम तो नहीं है, बताओ क्या प्राइम है, नहीं है। और देखो 35 है, 6 × 6 - 1 ये भी प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये है कि देख लीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि हर एक प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा 6k ± 1।
अगर वो 2 डिजिट प्राइम नंबर है। लेकिन हर वो नंबर जो इस फॉर्म में है 6k+1 या 6k-1 की फॉर्म में है, वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम। ठीक है, सभी प्राइम नंबर तो इस फॉर्म में होंगे, लेकिन सभी इस फॉर्म वाले नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब सवाल है कि हाउ टू फाइंड ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे हम बात करें 111, 112, 113, 114, 115। अब बताइए प्राइम नंबर है। सबसे पहले इस नंबर को हम क्या देखते हैं, ये किसके नियरेस्ट है स्क्वायर। अगर हम देखें कि 100 जो बन रहा है 100 इससे छोटा है इन सभी नंबर से, और 121 जो है इनसे बड़ा है, यानी ये कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर जो नंबर x है, अगर हम x मान लें इन सबको, तो ये 11 के स्क्वायर के बीच का है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब ये दो नंबरों के बीच का है तो इसका मतलब है इनसे छोटे प्राइम फैक्टर देख लीजिए। इनसे छोटे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, आपका 5 है और 7 हो गया। बस इन नंबर से डिवाइड करके देखेंगे नंबर को। ये 2 है, ये इवन नंबर है, ये भी आपका इवन नंबर है, ये तो वैसे ही हो गया आपका काम खत्म। अब बचा क्या है आपका, ये 5 से डिवाइड है, ये भी खत्म हो गया। अब 111 है, अगर हम इसको देखें 1113 से डिवाइड हो रहा है, ये भी खत्म। तो इसका मतलब एक नंबर बचा। अभी एक नंबर को 2 से डिवाइड करके देखें, नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है 113 जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है प्राइम नंबर। थोड़ा आगे देख लें प्राइम नंबर के बारे में। अब है हाउ टू फाइंड ए प्राइम फैक्टर। अगर हम किसी का प्राइम फैक्टर निकालें, जैसे प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालूं, मैं ये कहूं कि भाई हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम इसका। तो जैसे प्राइम फैक्टर में कह रहा हूँ 48 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है 24, फिर क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपका 6 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे या 3 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। इसका मतलब 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। तो बहुत से बंदे कह रहे हैं कि सर इसके तो फैक्टर क्या हो रहे हैं, 4+1, इसके फैक्टर जो है ना तो 5 हो रहे हैं। नहीं, फैक्टर नहीं देखना, प्राइम फैक्टर देखना है। तो 2 एक ही है इसमें, एक ये फैक्टर है और एक ये है, कुल मिलाकर कितने फैक्टर हैं, 2 प्राइम फैक्टर है। इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर है 2 और 3 ही प्राइम नंबर है, ये इसका मीनिंग था। आगे देखते हैं थोड़ा। अब देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर का होता है दो नंबरों का HCF 1 हो जाए, बस और कुछ नहीं। उसमें ज्यादा नहीं सोचना कि भाई दोनों प्राइम हो, एक कंपोजिट हो, कुछ नहीं सोचना, बस HCF जो है उनका 1 होना चाहिए एवरी कंडीशन में। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोनों बिल्कुल अलग अलग नंबर है, यहाँ भी बिल्कुल दो अलग है, यहाँ भी दो अलग है, दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर दूं तो थोड़ा सा वो, अगर मैं एक नंबर उसमें और ऐड कर दूं तो ऐड करने का मतलब है, जैसे मैं ले लेता हूं 11 और 15, एक प्राइम है एक कंपोजिट है, ठीक है नहीं, ये दोनों कंपोजिट है, इनका सबका HCF 1 है। और ट्विंस प्राइम और या टू प्राइम नंबर्स देयर डिफरेंस इज 2, किसी भी प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 तो होता नहीं है, तो मिनिमम डिफरेंस जो होता है वो 2 होता है। तो ऐसे नंबर जिनके बीच का हो, जैसे आपका अभी आपने देखा यहाँ पे 2 डिफरेंस है, 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 यहाँ पे 2, तो ये नंबर है ट्विंस प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डेफिशिएंट, अब अकॉर्डिंग टू द sum of their factors numbers are 3 types। अब 3 टाइप्स क्या, डेफिशिएंट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, अबंडेंट नंबर है। इससे परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सम ऑफ ऑल देयर फैक्टर्स इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। ये इसका जरा मीनिंग समझा दूं मैं तुम्हें। जैसे 8 है, 8 को डिवाइड करने वाले नंबर है 1, 2, 4 एंड 8।
अगर हम 8 का डबल करें यानी 8 इंटू 2 और इनको सबको ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये बन जाता है आपका 15 और ये बन जाता है आपका 16। तो 16 इज ग्रेटर देन 50। अगर नंबर का डबल उसके सभी फैक्टरों के सम से बड़ा हो जाए तो डेफिशिएंट हो जाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि सम ऑफ द ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज लेस देन द नंबर। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने बोली उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें यहाँ देखें इसको अगर एक बार, तो वो क्या कह रहा है, 8 है, 8 से देखो 1 प्लस 2 प्लस 4, ये बन रहा है 7। हम क्या कह रहे हैं, 8 इज ग्रेटर देन 7, यानी ये वाला नंबर हमने हटा दिया। क्लियर है? परफेक्ट नंबर में क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर ऑल फैक्टर्स टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर। 6 को देख लीजिए, अगर हम 6 की बात करें तो 6 के क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो अगर हम देखें, देखो 6 और ये 12 हो रहा है, इस नंबर का डबल है, यानी 6 इंटू 2 और इनका अगर हम सम भी करें ये भी 12 ही हो रहा है, तो ये बराबर आ गया, ये परफेक्ट नंबर आ गया। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाए, इसको अगर आप हटा लेंगे तो 3 2 ये भी 6 बन रहा है, यानी 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अबेंडेड नंबर में क्या है, जैसे 12 का फैक्टर देख लेते हैं। 12 को क्या डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 है, 6 है एंड आपका 12 है। तो इसका जो सम है 12 इंटू 2 इज लेस देन द, इसका अगर सम करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, ये बन जाएगा 28। तो 28 से छोटा, या आप कर दिए 12 वाला फैक्टर, इसको हटा दीजिए तो आप इसका कर सकते हैं जी, यानी 12 इज लेस देन द 60। बस खत्म, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब इसके जरा थोड़ा सा कुछ चीजें और देख ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ ही लेते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। नंबर है आपका, पॉजिटिव फैक्टर है आपका, देखिए नंबर है, इसके पॉजिटिव फैक्टर सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस। 1 का 1 है, 0 है, अगर एक्सक्लूड कर दे इटसेल्फ, जैसे 2 का है, 2 माइनस कर दे यहाँ से, तो देखो अगर आप 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, ठीक है नहीं। तो आप देखें यहाँ से 3 माइनस कर देते हैं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए ऐसे। तो अब मैं इसमें जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये है परफेक्ट, और यहाँ पे एक 12 है, ये है आपका अबेंडेंट नंबर, ठीक है नहीं। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अबेंडेंट नंबर है, नहीं ये परफेक्ट नंबर है, सॉरी, ये वाला अबेंडेंट नंबर है, ठीक है, बाकी डेफिशिएंट नंबर है। थोड़ा और देख लें, हाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो भी देख लीजिए। वो पूछता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 डेफिशिएंट नंबर। तो जब फर्स्ट 5 डेफिशिएंट नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट 5 डेफिशिएंट नंबर ऐसे नहीं है, फर्स्ट पहले नंबर लिखने पड़ेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। तो हमें देखना है कि परफेक्ट नंबर 6 है, ये नहीं आएगा। इसके अलावा परफेक्ट नंबर, ये अबंडेंट नंबर है, खत्म। अब डेफिशिएंट नंबर, ये फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 डेफिशिएंट नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 का एवरेज पूछा है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 3 आ गया। 10 का पूछा था तो उसने क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 बाई 10। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, तो देखो फटाफट दिया हुआ है ना। चलिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर देख नहीं पाएंगे आप लोग, बोर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर करते हैं।